बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मुअज़्ज़ज़ ख़वातीन व हज़रात, अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मैं हूं आपका मेज़बान हकीम शहबाज हुसैन अवान और आप इस वक्त देख रहे हैं हकीम शहबाज हर्बल टीवी ऑन यूट्यूब। आज की इस मुख्तसर सी वीडियो में मैं अतिब्बा इकराम के लिए अज़राकी मुदब्बर करने की जो सबसे आला तरकीब है वो पेश कर रहा हूं। ये वीडियो अतिब्बा इकराम के लिए है, आम नाज़रीन के लिए नहीं है। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो आपसे गुजारिश है कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और हमारी इन वीडियोस को दूसरे दोस्तों के साथ शेयर भी करें। अब आते हैं नुस्खा की तरफ। अज़राकी जो है ये तिब की एक बेहद अहम दुआ है, लेकिन हर आदमी इसको सही तरीके से ना तो मुदब्बर कर सकता है और ना ही इसको इस्तेमाल कर सकता है। इस नुस्खा को मैं फिर अर्ज कर दूं कि सिर्फ तबीब बनाए और तबीब भी वो बनाए जो रजिस्टर्ड तबीब हैं, नेशनल काउंसिल फॉर तिब से 4 साल डिप्लोमा उन्होंने किया हुआ है, उनके लिए ये नुस्खा है। आजकल चूंकि मौसम सरमा है और मौसम सरमा में बहुत से अमराज में ये अज़राकी मुदब्बर जो है वो इस्तेमाल किया जाता है। कई नुस्खा जात में तिब की शाहकार अद्वियात में ये शामिल है, लेकिन चूंकि लोग इसको सही बना नहीं सकते, फिर इसके फ़वाइद से भी वो महरूम रहते हैं। बिलखसूस असाबी बलगमी मिजाज के जो मरीज़ हैं उनकी दर्दों के जो नुस्खा जात हैं या फालज है उसमें, या लो ब्लड प्रेशर में, या बहुत ज़्यादा असाबी कमज़ोरी में जो ज़ाफ़रान वगैरह के मरकबात और दूसरी अद्वियात हैं उनके साथ इसको मिलाकर कंपाउंड बनाया जाता है। तो आज मैं आपकी खिदमत में इसकी सबसे आला तरकीब जो है वो बयान कर रहा हूँ। सबसे पहले आपने ऐसे करना है कि 1 पाव अज़राकी के बटन ले लेने हैं। 1 पाव अज़राकी पंसारी की दुकान से खरीद के उसके साफ साफ बटन जो हैं वो अलहदा कर लें, जो टूटे फूटे या गले सड़े हों उनको फेंक दें। अब आपने क्वार गंदल का पानी जो है वो तकरीबन 1 किलो ले लेना है। 1 किलो क्वार गंदल का जो गूदा होता है उसको अच्छी तरह से कद्दूकश कर लें, या उसको किसी छुरी से अच्छी तरह छोटे छोटे पीसेस काटें, ग्राइंड कर लें। तो जब उसको आप ग्राइंड करेंगे तो उसका पानी निचोड़ लें किसी कपड़े में डाल के। तो ये जो पानी निकलेगा ये अज़राकी के ऊपर जो है किसी बर्तन में अज़राकी को डाल के, ज़रूरी नहीं कि आप मिट्टी का बर्तन लें, कोई भी बर्तन हो उसमें आप अज़राकी डाल के ऊपर उसके ये 1 किलो या 1.5 किलो पानी जो है क्वार गंदल का डाल दें। जब आप इसको डाल देंगे तो किसी इसका बर्तन का ढक्कन इस पे दे के इसको ऊपर से मलमल के कपड़े से बांध के किसी महफूज जगह पे रख दें। जब ये 10-15 दिन बाद देखें, अगर पानी कम हो गया है तो थोड़ा सा पानी क्वार गंदल का और डाल दें। 21 दिन के बाद आप इन बटनों को, अज़राकी के जो बटन है इसमें से आप निकाल लें और ये पानी जो है या जो लुआब सा नीचे बचेगा उसको आपने धो के साफ कर दें। अब इन बटनों पे इसी तरह अदरक का पानी लेना है। अदरक का पानी लेके 1 किलो या 1.5 किलो वो इन अज़राकी के बटनों के ऊपर डाल दें और इसी तरह उसको बंद करके महफूज रख दें 21 दिन के लिए। फिर 20-21 दिन हो जाए कोई हर्ज नहीं। इसको भी चेक करें, अगर पानी कम है तो थोड़ा सा और डाल दें। मौसम गर्मा में पानी ज्यादा खुश्क हो जाता है, मौसम सरमा में खुश्क नहीं होता इतनी जल्दी। 21 दिन के बाद आपने इन बर्तनों को निकालना है, अच्छी तरह खुले पानी में धोना है। धोने के बाद ये नरम हो चुके होंगे, इनका ऊपर से छिलका उतार लेना है
और अंदर से इसको काट के 2 पीस करें और अंदर वो छोटा सा पित्ता होता है जो तिब्बा ग्राम बखूबी जानते हैं, उसको भी निकाल दें। और इस अजराकी के जो बटन आपके पास तैयार हो गए हैं उनको अच्छी तरह पानी से धो के खुश्क करें किसी कपड़े वगैरह से, और उसके बाद खालस देसी घी या जैतून के तेल में इनको हल्का सा फ्राई कर लें। ये ऐसे हो जाए कि हल्का ब्राउन इनको करके कूट लें, ज़्यादा आपने इनको जलाना नहीं, ब्राउन बस करना है। जिस तरह प्याज को ब्राउन वो जब तड़के के लिए बनाते हैं तो वो थोड़ा सा ब्राउन हो जाता है। जब ये ब्राउन हो जाएंगे तो आप किसी हामुन दस्ते में डाल के इनको कूटेंगे तो ये बिल्कुल बारीक पाउडर बन जाएगा। ये आपके पास अजराकी मुदब्बर तैयार है। अजराकी चूंकि एक जहरीले पौधे का फल होता है और जहरीला होता है, इसलिए आम लोगों से गुजारिश है कि वो इसको बिल्कुल ना बनाएं। ये सिर्फ अतिब्बा इकराम के लिए मैंने नुस्खा शेयर किया है, और ये अजराकी को मुदब्बर करने की जितनी तरकीबें हैं उनमें से सबसे आला तरकीब है इस अजराकी को आप संभाल के रख लें, ऊपर बच्चों की पहुंच से इसको दूर रखें, ऊपर इसका नाम लिखें, और उसके बाद जहां जरूरत हो ये इंतहाई खुशक गर्म मिजाज की हमल दुआ तैयार बनेगी आपके पास। इसको जिस नुस्खा में डालना हो आप इस नुस्खा को डालें, इस अजराकी को डालें, और फिर देखेंगे ये नुस्खा कैसे काम करते हैं। और एक बात याद रखें कि ये बगैर मजाजों की समझ के कतई इस्तेमाल न करें। जो इसको बगैर मजाजों की समझ के इस्तेमाल करेगा या गैर तबीब करेगा वो फिर इसके नताइज का खुद जिम्मेदार होगा। ये नुस्खा मैंने सिर्फ गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान के रजिस्टर्ड मुआलजीन जो कि नेशनल काउंसिल फॉर टिप से रजिस्टर्ड हैं, 4 साल डिप्लोमा होल्डर हैं, उनके लिए बयान किया है ताकि वो भी इन अहम चीज़ों से फ़ायदा उठा सकें। अजराकी मुदब्बर करने की बहुत सी तरकीबें हैं, लेकिन लोग आसानी की तरफ जाते हैं, असल जो सही तरकीबें हैं उनके मुताबिक तैयार नहीं करते अद्वियात को, इसकी वजह से वो फिर काम नहीं करती। तो ये तरीका जो मैंने आपको बताया है ये सबसे आला तरीका है, मेरे उस्तादों का साल से मामूल है, मेरा मामूल है। जहां हमें कभी जरूरत पड़े तो फिर हम ये सबसे आला तरकीब है, इसके मुताबिक तैयार करके अपने नुस्खा जात में शामिल करते हैं। इसके अलावा अगर किसी तबीब को मजाजों की समझ नहीं तो उससे गुजारिश है कि वो मजाजों को समझें, और मजाजों को समझने के बगैर ऐसी अद्वियात जो है उनको कतई इस्तेमाल न करें। और ऐसी दवा जब भी किसी को इस्तेमाल करवाएं जिसमें अजराकी या मीठा तेलिया वगैरह का मुरक्कब शामिल हो तो उसको लाजमी तौर पे दूध और घी का इस्तेमाल मरीज को साथ लाजमी करवाएं। दूध के बगैर भी ऐसी दवा कतई इस्तेमाल न करवाएं। आखिर में इस दुआ के साथ कि अल्लाह ताला तमाम दुखी इंसानियत को शिफा अता फरमाए, आपसे इजाज़त चाहता हूँ। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।